20s में क्या हमें सेल्फ केयर करनी आती थी? मुझे आपका नहीं पता, पर मुझे तो बिल्कुल नहीं आती थी। मेरे लिए 20s वो एज थी जहाँ पर मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है और बर्बाद भी किया है। तो बर्बाद की हुई चीज़ों को थोड़ा सा क्योर करते हैं। एंड हाय, इट्स मी योगिता चौधरी और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने अंडर आर्म्स को क्लीन करते हैं। आई एम सॉरी, क्लीन नहीं, कैसे हम अपने अंडर आर्म्स को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे हम उनकी ब्लैकनेस को रिकवर कर सकते हैं, कैसे वो नरिश रह सकते हैं, आप स्लीवलेस पहन के कहीं भी जा सकते हैं, कैसे मैनेज करना है। विल डिस्कस दैट। अंडर आर्म्स को क्लीन रखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपके हेयर्स रिमूव करना। काफ़ी सारे लोग अपने हेयर्स को रेजर से रिमूव करते हैं, ट्रिमर से रिमूव करते हैं, एपिलेटर यूज़ करते हैं और पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। बट दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं मुझे लेज़र ट्रीटमेंट नहीं कराना, या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर मेरा मन नहीं है कराने का। रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्सिंग। अगर लेज़र ट्रीटमेंट नहीं कराना है तो आप वैक्सिंग करा सकते हैं। आई नो, इसे सुनने के बाद काफ़ी लोग बोलने वाले हैं कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बट ट्रस्ट मी कि अगर आप एक पीरियड ऑफ टाइम तक ही करा लेते हैं तो पेन कम होने लग जाता है, आपकी ग्रोथ जो है वो ठीक हो जाती है, जितनी थिक आ रही थी उससे कम थिक आने लग जाती है। जस्ट लाइक लेज़र में टाइम लगता नहीं है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे देता है। 6 to 12 सिटिंग में आपका रिजल्ट आ जाता है, बट वैक्सिंग में टाइम लगता है। और वैक्सिंग आप जब भी करते हो या फिर आप वैक्सिंग करवाते हो तो किसी प्रोफेशनल से करवाओ, और अगर आप खुद से करते हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करना, बिकॉज लोग अपनी स्किन जला लेते हैं और स्किन जलाने के बाद उनका ब्लैकनेस का निशान बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं जाता है। अब एक और दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए मेक श्योर कि आप किसी प्रोफेशनल से ही वैक्सिंग करवाओ। नाउ कम्स आवर सेकंड वन। तो सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस करी है कि हमें अपने हेयर्स को रिमूव करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर आपके अंडर आर्म्स डार्क हैं, ब्लीच लगाने की वजह से हो गए हैं, टैनिंग की वजह से हो गए हैं, या किसी भी वजह से हो गए हैं, तो मेरे पास आपके लिए सबसे बेटर सोल्यूशन है। वो है द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक टोनर। आई कांट टेल यू कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो बेसिकली ग्लाइकोलिक टोनर क्या करता है, आपके टैन को रिमूव कर देता है, आपकी स्किन को एक्सफ्लोरिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लैकनेस हो रखा है अंडर आर्म्स में वो चला जाएगा। सो ये बेस्ट है। अगर आपको इसे यूज़ करना है अंडर आर्म्स में तो आप 2 से 3 वीक यूज़ कर सकते हो इसको, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड दैट्स इट। डेली यूज़ मत करना, थोड़ा सा ड्राई कर सकता है अंडर आर्म्स को। मेरी पूरी कोशिश है कि जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आपको बता पाऊँ और अपने ऑनेस्ट रिव्यू के साथ बता पाऊँ। मैं इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ और इतनी सारी चीज़ें कर चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ कि मैं खुद फेडअप हो गई थी कि यार ये ठीक कैसे होगा। बट साल बीतते गए, मैंने चीज़ें ढूंढी, उन्हें यूज़ करना स्टार्ट किया और उनके रिजल्ट्स देखे, फिर मैंने मैच की चीज़ें, और अब जाकर मैं ये कह सकती हूँ कि यस, अंडर आर्म्स क्लीन हो सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। तो अब हम आते हैं अपनी थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि आपको जब भी वैक्सिंग करवानी है, वैक्सिंग नॉट लेज़र, तो आप अपनी स्किन को एक्सफ्लोरिएट करने के लिए थोड़ा सा स्क्रब ज़रूर यूज़ करो। बिकॉज अगर आप स्क्रब यूज़ करोगे तो आपकी स्किन एक्सफ्लोरिएट हो जाएगी। जो आपके इनग्रोन हेयर्स हैं, काफ़ी सारे लोगों के इनग्रोन हेयर्स होते हैं जो वैक्सिंग के बाद नहीं निकलते हैं, बट अगर आप स्क्रब करके वैक्सिंग कराने जाओगे तो वो हेयर्स निकल जाएंगे, बिकॉज वो जितने स्किन के अंदर थे वो थोड़े थोड़े रब होने की वजह से हल्के से बाहर आ जाते हैं, तो वो बहुत ईजिली निकल जाता है वैक्सिंग में। तो मेक श्योर कि आप स्क्रब ज़रूर करो। दूसरी बात, ये भी स्किन को एक्सफ्लोरिएट करता है। मेक श्योर कि आपका जो स्क्रब हो वो लाइट वेट हो, बॉडी को ज़्यादा इरिटेट ना करे, आपकी स्किन मेंटेन रहे, तो उसके लिए आप कोई भी बॉडी स्क्रब ले सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कोई भी स्क्रब यूज़ करना है तो आप ऐसा स्क्रब यूज़ करो जो बहुत ही पतले टेक्सचर का हो, मोटे मोटे पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए उसमें, वो बहुत इरिटेट करता है हमारी स्किन को। और ये तो मैं बताना ही भूल गई कि स्क्रब को कितना यूज़ करना है। स्क्रब को बेसिकली आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो। ये आप ऑल्टरनेटिव डेज पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ग्लाइकोलिक टोनर यूज़ करना है तो आप इसे हफ्ते में 3 बार यूज़ करो, ठीक है। अगर आपको यूज़ करना है स्क्रब तो उसे भी
आप हफ्ते में 3 बार या 2 बार ही यूज़ कर सकते हो। आप अपने डेज को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, ये क्योंकि आप नाइट में यूज़ करोगे। और स्क्रबिंग आप दिन में नहाते हुए यूज़ कर सकते हो या रात में भी कर सकते हो। बट मेक श्योर जिस दिन आप स्क्रब करो उस दिन आप ग्लाइकोलिक टोनर को यूज़ मत करना, थोड़ा सा हार्श हो जाएगा स्किन पे। सो एक टाइम में एक ही चीज़ करनी है, मेक श्योर। हियर कम्स द फोर्थ वन ये है कि आपको सोप यूज़ नहीं करना है। यस, यू हर्ड इट राइट, आपको सोप यूज़ नहीं करना है। सोप काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देता है आपकी स्किन को और स्किन को डेड कर देता है, आई कैन से दैट। उसका ऑयल बिल्कुल निकाल देता है स्किन का, और आपको अपनी स्किन का ऑयल निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी स्किन को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आपकी स्किन ना तो ड्राई फील हो ना ऑयली फील हो यूज़ करने के बाद। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है बी बॉडी वाइज का ये बॉडी वॉश। इसको मैं लास्ट 4 साल आई गेस यूज़ कर रही हूँ। इतना लंबा टाइम हो गया मुझे इसे यूज़ करते करते, और मेरे पास इसकी बॉटलों के ना ढेर लगे हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये 1% सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर मुझे वैक्सिंग की वजह से पिंपल आता है तो मैं सबसे पहली चीज़ यही यूज़ करूँगी, और इसकी वजह से मेरे बैक एक्ने, मेरे टमी एक्ने जो भी वैक्सिंग के बाद आते हैं, बम्स आते हैं, वो बहुत जल्दी वापस चले जाते हैं। तो ये बेस्ट बॉडी वॉश लगता है मुझे पर्सनली। अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम नहीं है और आपको अपनी स्किन स्मूथ चाहिए तो आप इसी का कोई और भी यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है। तो बॉडी वॉश यूज़ करना है, सोप यूज़ नहीं करना है, स्पेशली अंडरआर्म्स में। फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको अपना परफ्यूम, डीओ, कोई भी फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है अंडरआर्म्स में यूज़ नहीं करना है। बिकॉज अगर आपके स्वेट आता है, जो कि आता ही है, उसकी वजह से ब्लैकनेस आ जाएगी। 5 स्टेप क्लियर हो गए हैं और मेरे पास और कुछ नहीं है आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए। मतलब बता तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, पर मुझे नहीं लगता इतना सब यूज़ करने की ज़रूरत है। ये 4 चीज़ें जिसमें से आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें यूज़ करनी है, जो कि आपके अंडरआर्म्स के लिए नहीं, बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहेगी, टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि आप कर सकते हो, और बस हियर यू गो, जस्ट डू इट। और हाँ, प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ही रिजल्ट देख पाओगे। क्योंकि मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो कहते हैं हमने 1 महीना यूज़ करा, हमें तो कुछ रिजल्ट नहीं मिले। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये बॉडी वॉश यूज़ किया था, सिर्फ बॉडी वॉश की बात कर रही हूँ, ग्लाइकोलिक टोनर की बात नहीं कर रही हूँ, स्क्रब की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बॉडी वाइज की बात कर रही हूँ। तो मेरे को बॉडी वाइज के रिजल्ट 6 महीने में मिले थे, और दिखने कब से लगे थे, आई गेस 3 महीना ख़त्म होने के बाद मुझे दिखने लगा था कि हाँ कुछ रिजल्ट आ रहा है। तब तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, और लोग उम्मीद करते हैं कि 1 महीने में सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। सो बी कंसिस्टेंट, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है सो प्लीज़ कमेंट में डाउन बिलो। टिल देन बाय बाय। एक चीज़ जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है वो ये कि मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को कभी भी कुछ भी झूठ ना बताऊं। जो मुझे सही लगता है, जो रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है जिस चीज़ से, मैं उसी चीज़ को बताऊं। मैं फेक प्रमोशंस नहीं करती हूँ, पेड प्रमोशंस भी नहीं करती हूँ। जो मुझे ठीक लगता है, जिसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगेगा, मैं वही बताऊँगी।